Morning students, as you know that we were doing lesson number 14 and I already told you about the electric current, circuit, open circuit, closed circuit, etc. In this video we will learn about the application of the heating effects of current. Means what appliances we are using, especially the appliances which works in this method. Now first thing comes, what is heating effects of current? Heating effects of current क्या है? तो बच्चों जो भी कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स मीन्स द थिंग्स फ्रॉम विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली. तो उनमें से क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लोज थ्रू इट एंड द अप्लायंसेस विल स्टार्ट वर्किंग, इट इज़ कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट. और वो किन चीज़ों में डिपेंड होता है? 3 चीज़ों में डिपेंड होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो मटेरियल क्या है, सेकंड वायर की लेंथ क्या है, एंड थर्ड इज थिकनेस ऑफ द वायर. मटेरियल एवरीबडी नोज दैट इट शुड बी मेटल, लेकिन मेटल भी डिफरेंट होते हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड, आयरन, सिल्वर. ठीक है ना. तो वो कौन सा मेटल का बना हुआ है, ये भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रोवाइड हो रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द different applicants or appliances of the heating effect. So first of all, you can see in the picture also, it is a electric iron. इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है वो सबको पता है, जो हम प्रेस यूज़ करते हैं, रूम हीटर हैं, बल्ब है, CFL, दे ऑल गीज़र, दे ऑल वर्क्स इन दिस वे. ठीक है. तो क्या होता है कि जो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट यूज इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिकल अप्लायंसेस सच as I told you before, that these examples, kettle, hair dryer, they all are appliances which depends on heating. ठीक है. All these appliances contain a coil of wire is known as element. ये सारे जो अप्लाइंसेस होते हैं, ये तो प्रेस का एलिमेंट है, लेकिन ऐसे ही सारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होते हैं वो सारे एलिमेंट से ही बनते हैं. Actually, in the element, very thin wires are present. Those are very good conductors of electricity and heat. और उनसे ही क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोवाइड हो जाती है अप्लाइंसेस में, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग. एंड द एलिमेंट इज मेड अप ऑफ मटीरियल सच एज नाइक्रोम. नाइक्रोम इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है. तो सारे अधिकतर जो एलिमेंट्स होते हैं वो नाइक्रोम के ही बने होते हैं. और नाइक्रोम क्या होता है एक्चुअली? नाइक्रोम मिक्स है आयरन, निकल, क्रोमियम एंड मैग्नीज का. मीन्स व्हेन आयरन, निकल, क्रोमियम एंड मैग्नीज मिक्स टुगेदर एंड देन नाइक्रोम फॉर्म्ड. और ये नाइक्रोम जो होता है, ये नाइक्रोम वेरी हाई रेजिस्टेंस, मीन्स इट कैन नॉट बर्न ईजीली एंड इट हीट्स अप to a high temperature on passing the current through it. इसीलिए नाइक्रोम ज़्यादा यूज़ होता है. ओके. एंड you know that in glowing bulb or other things, they also have filament, and this filament is made by tungsten wire. When current flows through the filament, it gets heated up and becomes hot and begins to emit light. So they are made by the tungsten wire inside. Outside it is made by the glass only. Okay. और है नेक्स्ट है CFL. CFL बल्ब जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ अ CFL bulb. Okay. So we are using nowadays CFL bulb only. I am telling you. Wait. This is CFL bulb, and the full form of bulb is compact fluorescent lamp.
सो एक्चुअली CFL जो है वो ऐसा डिज़ाइन होता है बल्ब का कि इसके अंदर टंगस्टन नहीं होता है, इसके अंदर गैस फिल होती है, ठीक है ना। और वो गैस जो है वो जैसे ही हीट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग, और ये गैस जो है वो हीट अप होती है और फिर इट स्टार्टेड एमिट द लाइट। सो इसीलिए और इसको CFL बल्ब बोला जाता है। एंड फुल फॉर्म एज आई टोल्ड यू बिफोर कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट गैस होती है इसके अंदर भरी हुई, जो कि इसीलिए इसको कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प भी कहते हैं। एंड नाउअडेज वी आर यूजिंग सच टाइप ऑफ bulb mostly. Okay, your next topic is electric fuse. What is electric fuse? You know, sometimes light fluctuates. कभी बहुत धीरे आती है और कभी अचानक से बहुत ज़्यादा हाई पावर आ जाती है लाइट की। दैट टाइम दिस फ्यूज वर्क्स। एक्चुअली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. A fuse is a safety device used in an electric circuit. क्या होता है कि to prevent electric appliances from getting damages as a result of excessive passing of current through them, we use a safety device. It is called fuse. So तो कभी भी जब बहुत तेज से लाइट आती है, फ्लक्चुएट होती है, that time fuse always help to prevent these type of things from damaging. ठीक है, तो ये डैमेज करने में को रोकने में हेल्प करता है फ्यूज़. अगर फ्यूज़ नहीं होगा तो अचानक से वोल्टेज हाई आएगी. तो कभी आपने सुना होगा कि फ्यूज़ उड़ गया या टीवी, फ्रिज दे बर्नड बिकॉज ऑफ हाई पावर. तो ये फ्यूज़ अगर होगा लगा हुआ तो ये सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करेगा और उसको ये फ्यूज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी इसकी वायर और पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो जाएगी आना. तो इससे हमारे सारे अप्लायंसेस बच जाएंगे. ठीक है. एक्चुअली that an electric fuse consists of thin wire made up of an alloy which has a low melting point and is usually placed inside a small glass cylindrical tube of ceramic container. ये आप ऊपर जो देख रहे हैं ये वाला, इसमें जो ये वाला है अपर वन, ये wait, I'm telling you. Okay, this one, wait, this one, this is a upper one, it is a fuse, and this is also a fuse. Earlier such type of fuse used, it is made by the ceramic. Ceramic is a material, एक material होता है ceramic, जिससे कि ये यूज़ होता था पहले. और अभी भी आपने देखा होगा घरों में इस टाइप के फ्यूज़ लगे हुए होते हैं. और एक्चुअली इसके अंदर जो वायर होती है ये भी एक तरह का फ्यूज़ है. इसके अंदर जो वायर होती है दिस इज़ इट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. मतलब बहुत थोड़ी सी भी अगर तेज हाई वोल्टेज आएगी तो क्या होगा कि ये मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होते ही घर की लाइट बंद हो जाएगी. एंड द अप्लायंसेस, अदर अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विल बी सेफ. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द फ्यूज. इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस. ओके. नेक्स्ट, योर नेक्स्ट टॉपिक इज MCB. And what is the meaning of MCB? MCB means miniature circuit breaker. Miniature circuit breaker means these wonderful electric appliances are being used mostly these days. Earlier fuses were using, nowadays MCBs are using. Actually both work are same. दोनों ही सेफ्टी डिवाइस हैं. पहले फ्यूज़ ज़्यादा यूज़ होते थे, आजकल MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज़ हो रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली
जैसे ही थोड़ी सी लाइट हाई वोल्टेज आएगी और वो स्विच डाउन कर देते हैं, एंड व्हेन आफ्टर सम टाइम व्हेन मैनुअली वी विल पुट इट ऑन, तो फिर सब में पूरे घर में लाइट आने लग जाएगी। इसमें हमें फ्यूज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले जो फ्यूज़ लगे होते थे उनमें वायर लगा होता था जो कि मेल्ट हो जाते थे और उसमें वायर नया लगाना पड़ता था मैनुअली, लेकिन जो एमसीबी होते हैं इसमें वायर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली कट हो जाता है और फिर हम उसको फिर से ऑन करके और जो है वो लाइट आ जाती है घर पे। एंड व्हेन यू आर बाइंग सच टाइप ऑफ थिंग, एक्चुअली यू विल नॉट बाय, व्हेन योर पेरेंट विल इज गोइंग टू बाइंग इट, दे शुड सी ISI marks. Okay, ISI marks is स्टैंडर्ड मार्क्स, ठीक है, जिससे कि ये प्रूव्ड होता है कि ये ऑलरेडी टेस्टेड है, तो ये ISI मार्क्स का ही होना चाहिए। नाउ रीज़न ऑफ एक्सेसिव करंट इन सर्किट, क्या क्या रीज़न होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होते हैं। पहला, फर्स्ट पॉइंट, शॉर्ट सर्किट इज़ द मेन कॉज ऑफ एक्सेसिव करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट में अराइजेज ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द हाउस वायरिंग और इंसुलेशन ऑन द वायर हैज़ कम ऑफ ड्यू टू द वेयर एंड टेयर। कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ऐसे में अप्लाइंसेस जो हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हैं, उनके बर्न होने का डर रहता है, ऐसे में एमसीबी डाउन हो जाती है ऑटोमेटिकली। सेकंड, कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइस टू अ सिंगल सॉकेट। अगर आपने एक सॉकेट में बहुत सारे कनेक्शन कर दिए हैं, मतलब एक सॉकेट है, यू आर यूजिंग मिक्सी इन द सेम, फ्रॉम द सेम सॉकेट यू आर यूजिंग आयरन, मीन्स यू आर आयरनिंग द क्लॉथ, और your TV is also TV also you are using, means you are using so many devices to a single circuit, तो ऐसे में लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओवरलोडेड हो जाएगा और फायर लग सकती है घर में या इंडस्ट्रीज़ में। तो इसलिए ये सब सारे रीज़न हैं जो कि एक्सेसिव करंट जो सर्किट में आता है उसके कारण हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम इसके लिए मैं आपको आई एम शोइंग यू दिस डायग्राम। यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है। अब इसमें क्या होता है कि इसको शो किया गया है बाय द वन एक्सपेरिमेंट, इट इज़ अ एक्टिविटी, एंड बाय दिस एक्टिविटी यू कैन सी द कॉइल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। मीन्स आयरन जो कॉइल होती है वो कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। सो फॉर दैट वी नीड सम कॉपर वायर, ओके, और वन नैरो टेस्ट ट्यूब, देन सम पिन because they are also made by the metal, and thermocol, small pieces of thermocol and battery। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिखाए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक टेस्ट ट्यूब, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, एंड वी विल फिल 3/4 ऑफ वाटर, यहाँ तक पानी भर लेते हैं 3/4 तक, ठीक है। एंड आफ्टर फिलिंग 3/4 ऑफ वाटर, what will happen, now you need float some common pins in water। अब आपने क्या किया है कि इसमें पिन को फ्लोट करवाया, ये पिन है स्मॉल स्मॉल, ओके, इन द टेस्ट ट्यूब, मेक एटलीस्ट 100 टर्न्स ऑफ द कॉपर वायर। ये जो कॉपर वायर लिए इसके खूब सारे टर्न्स आपको टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ लपेटने हैं। इसके बाद में व्हाट यू विल डू, यू विल कनेक्ट दिस कॉपर वायर, जहाँ से आपने लपेटा स्टार्टिंग किया है, ये वाला पोर्शन, दैट पोर्शन यू शुड अटैच बाय द बैटरी, एंड द एंडिंग ऑफ दैट पोर्शन ऑल्सो यू विल अटैच बाय द बैटरी। वन शुड बी पॉजिटिव and second should be negative charge, positive and negative charge should be over there। positive और negative होना जरूरी है, otherwise current will not flow। after some time you will see as current will started flowing, and copper is a very good conductor of electricity because it is a conductor metal,
and iron also are made by the metal only. So what happened to the iron nail? As electricity will started flowing, you will see iron nail started dancing. यहाँ पे आप देखोगे कि आयरन जो नेल हैं यहाँ पे खड़ी हो जा रही हैं, डांस करने लग, ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगी मैग्नेटिक. एक्चुअली व्हेन you connect nail is attracts toward the coil due to the magnetic effect. This thing you can do at home also. If you have copper wire at home, two cell needed, or any glass you can take, and the iron nails everybody have pins. तो आप ये कर सकते हो. ये तो इससे पता चलता है यही तो है इलेक्ट्रिक मैग्नेट. एन इलेक्ट्रिक मैग्नेट इज अ कॉइल ऑफ वायर राउंड ऑन एन आयरन कोर. एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अफेक्ट ही है जिससे कि वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने लग जाता है. देखो अभी मैं वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू शो यू. One more example I am going to show you, that is a electromagnet diagram. See this diagram. ये diagram देखिए आप. What is going on here? क्या किया है हमने? We have taken two iron nails. One iron nail is this and second is this. Actually it is only one only, but here we will show you the experiment. यहाँ पे क्या किया, एक आयरन नेल ली है और उसके ऊपर वी हैव रैप्ड कॉपर वायर, और कॉपर वायर से दिस इज़ अ सेल एंड दिस इज़ अ की, और ये एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है. और एज दिस सर्किट विल कंप्लीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी विल स्टार्ट फ्लोइंग, और आप देखोगे कि छोटे छोटे आयरन के नेल्स जो कि आप पिन वगैरह कुछ भी लाओगे, इट स्टार्टेड अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स दैट. ये ही जो है वो क्या है, मैग्नेट हमने प्रोवाइड करवाया है. समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट. एंड you know where we are using in this type of electromagnet. Electromagnets are used in the hospitals for treating eye injury, in which iron that cores or small iron thing, if it will be over there, it can be removed from the eyes. It is used in the crane, okay, and in loudspeakers we are using electromagnet, in the telephone, in electric motors we are using these all things, okay.